आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 15वें नायब सदर की हैसियत से हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम कौमी राजधानी में ज्ञान भारतम पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वो मखतूतात की डिजिटाइजेशन पर पोर्टल का भी आगाज करेंगे। भारतीय बहरिया इत्तलात व मवासलात के अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आज INS अरावली को बहरिया में शामिल करेगी। भारत के लिए नामजद अमरीकी सफीर सर्जियो गौर ने कहा है कि भारत उन चंद मुल्कों में शामिल है जिनके साथ अमरीका के निहायत अहम ताल्लुकात हैं। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जैर बोल्सोनारो को बगावत की साजिश के मामले में 27 साल कैद की सजा सुनाई है। और क्रिकेट में अबूधाबी में एशिया कप में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सीपी राधाकृष्णन आज भारत के 15वें नायब सदर जमहूरिया की हैसियत से हलफ लेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में उन्हें ओहदे का हलफ दिलाएंगी। इस माह की 9 तारीख को हुए नायब सदर के इंतखाबात में उन्हें जीत हासिल हुई थी। एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन को 452 वोट मिले थे और उन्होंने INDIA ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के फर्क से शिकस्त दी थी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। तमिलनाडु के तिरुप्पुर में पैदा हुए चंद्रपुरम पुन्नुसामी राधाकृष्णन ने तलवा के एक लीडर के तौर पर अपने सियासी सफर का आगाज किया। वो RSS जैसी तंजीमों से सरगर्मी के साथ वाबस्ता रहे। इसके बाद से उन्होंने सियासत को आवाम की खिदमत का एक वसीला बनाया। वो कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए 2 मरतबा मुंतखब हुए। जनाब राधाकृष्णन झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र के गवर्नर और पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से भी अब फराइज अंजाम दे चुके हैं। पेशे से एक ज़री माहिर और सनतकार जनाब राधाकृष्णन को उनकी बसीरत और बेदाग अवामी ज़िंदगी के लिए पसंद किया जाता है। वो नायब सदर के ओहदे पर फायज होने वाले तमिलनाडु के तीसरे रहनुमा भी होंगे। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में ज्ञान भारतम पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वो ज्ञान भारतम पोर्टल का भी आगाज करेंगे जो मखतूतात के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने, उनके तहफ़्फ़ुज़ और अवाम तक रसाई का एक मखसूस डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस मौके पर वज़ीर आज़म इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। कल इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ था जिसका मौजू है मखतूतात की मीरास के जरिए भारत की इल्मी विरासत में एक नई रूह फूंकना। इस कॉन्फ्रेंस में सरकर्दा स्कॉलर, तकनीकी और पॉलिसी माहिरीन यकजा हुए हैं जो भारत के मखतूतात के ख़जाने को फिर तक़वियत बख्शने के तौर तरीक़े तलाश करेंगे। इसमें मखतूतात और दीगर शोबों पर मबनी एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मॉरिशस के उनके हममनसब डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का उत्तर प्रदेश में काशी का दौरा इस शहर की सकाफती अहमियत और भारत और मॉरिशस के दरमियान गहरे सकाफती रवाबित के पेश नज़र और भी ख़ास बन गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया और इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने बुनियादी ढांचे, सेहत आम्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, तवानाई, बहरी सलामती और दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। मुल्क की बहरी सिक्योरिटी में इजाफे की खातिर एक अहम कदम के तहत भारतीय बहरिया आज गुरुग्राम में INS अरावली को बहरिया में शामिल करेगी। वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि अरावली पहाड़ी सिलसिले पर INS अरावली का नाम रखा गया है जो बहरिया के इत्तलात व मवासलात के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये बेड़ा कई इत्तलाती और मवासलाती मराकज़ की मदद करेगा जो भारत के कमांड, कंट्रोल और बहरी आगही के तरीक़ाकार के लिए अहमियत के हामिल हैं और कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहमियत रखते हैं। इस तकरीब की सदारत बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी करेंगे। इंतखाबी कमीशन आज 36 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में चीफ इंतखाबी अफसर के दफातर के मीडिया और राब्ता अफसरों के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद करेगा।
पेश है एक रिपोर्ट। वर्कशॉप का मकसद इस बात पर जोर देना है कि भारत में इंतखाबात आइन के मुताबिक कराए जाते हैं। इसके अलावा इस बात को भी उजागर करना है कि कानूनी हक़ाइक़ और उसूल पर मबनी मालूमात को बरवक्त और हमंग अंदाज में पहुँचाना कितना अहम है। आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, चुनाव कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी की मौजूदगी में इस वर्कशॉप का इफ्तिताह करेंगे। एक बयान में चुनाव कमीशन ने कहा है कि हालिया दिनों में गुमराहकुन मालूमात फैलाने के पेश नज़र, जिनका मकसद आवाम को इंतखाबी अमल के बारे में गलत फहमी में मुब्तला करना है, इस वर्कशॉप का मकसद रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के दफातर के मवासलात निज़ाम को मजबूत करना है ताकि गुमराहकुन मालूमात का हक़ाइक़ पर मबनी जवाबात के ज़रिए मुकाबला किया जा सके। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद आज़म खान। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सियासी पार्टियों और मुंतखब नुमाइंदों पर जोर दिया है कि वो पार्लियामेंट को बामानी मुबाहिसों, मुज़ाकरों और तबादले ख्याल के एक ऐसे प्लेटफॉर्म में तब्दील करें जहां कौमी अहमियत और अवामी मसाइल से मुताल्लिक़ मामलात को उठाया जाता हो। बेंगलुरु में 11वें दौलत मुश्तरका पार्लिमानी अंजुमन भारतीय खित्ता कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर स्पीकर मौसूफ ने लेजिस्लेचर से अपनी पार्टी वाबस्तगी से ऊपर उठकर अवामी नुमाइंदों की हैसियत से तबादले ख्याल में शिरकत करने को कहा। उन्होंने ऐवान के कामकाज के गिरते मयार पर अफसोस जाहिर किया। कार्रवाई में रखना अंदाजी की जानबूझकर और सिलसिलेवार कोशिशों पर तशवीश जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि मुंतखब मेंबर के वक़ार को ऐवान में उसके मुबाहिसे और तबादले ख्याल के मयार से जांचा जाएगा। हम सबके लिए चिंता का विषय, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा, राज्यसभा हो, कि सदन में चर्चा, संवाद, विधेयकों पे चर्चा, उसकी गरिमा गिरती जा रही है और गरिमा बनाने की सामूहिक जिम्मेदारी है, सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, चुन के आए सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि हम इन संस्थाओं के अंदर संसद या विधानसभा की गरिमा के अनुसार हर विषय पर चर्चा संवाद के मंच बनाएं। आरोप प्रत्यारोप ये राजनीति के विषय सदनों में नहीं आना चाहिए। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत के लिए अमेरिका के नामजद सफीर सर्जियो गौर ने कहा है कि भारत दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल है जिनसे अमेरिका के निहायत अहम ताल्लुकात हैं। सेनेट में अपने ओहदे की तौसीक की समाअत के दौरान सर्जियो गौर ने भारत को अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक शराकतदार करार दिया जिसकी तरक्की पूरे खित्ते और उससे आगे के मुस्तकबिल को तश्कील देगी। उन्होंने कहा कि भारत की जोग्राफियाई हैसियत नीज़ उसकी इक़्तिसादी तरक्की और फ़ौजी सलाहियतें उसे इलाक़ाई इस्तेहकाम का बुनियादी सुतून बनाती हैं और हमारे दोनों मुल्कों की खुशहाली को फ़रोग़ देने और मुश्तरका सलामती के मफादात को आगे बढ़ाने के लिए किलीदी अहमियत के हामिल हैं। जनाब गौर ने कहा कि वो भारत के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद वसअत देने को अव्वलीन तरजीह देंगे। Under President Donald Trump's strong leadership, I'm committed to advancing America's interest in this important partnership. India's geographic position, economic growth, and military capabilities make it a cornerstone of regional stability and a critical part of promoting prosperity and advancing the security interests that our nations share. India is one of the most important relationships our nation has in the world. If confirmed as ambassador, I will work to deliver on the president's agenda and advance U.S. interests by increasing our defense cooperation, ensuring fair and beneficial trade, deepening energy security, and furthering technology. अमेरिका में भारत के सफीर विनय क्वात्रा ने भारत के सफीर के तौर पर उनकी नामजदगी का खैर मकदम करते हुए कहा कि सदर ट्रंप अपने सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक को भारत में अगले अमरीकी सफीर की हैसियत से भेज रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से दिवाली तक अगले सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात का ऐलान किया था। उनके इस विजन ने 3 सितंबर को उस वक्त हकीकत की शक्ल इख्तियार कर ली जब जीएसटी कौंसिल ने टैक्स शरहों को माकूल बनाने, कई शोबों में टैक्स शरहों में कटौती करने और शहरियों के रहन सहन में सहूलत पैदा करने को अपनी मंजूरी दे दी। आज हम टैक्स फ्री अशिया पर एक नज़र डालते हैं। अगले सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात के तहत हुकूमत ने आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है और कई ज़रूरी अशिया को मुकम्मल तौर पर जीएसटी से मुस्तस्ना करार दिया है। लोगों के रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया जैसे दूध, डब्बाबंद खुराक की अशिया, बुनियादी ग़िज़ाई अजनास जैसे बगैर ब्रांड वाले चावल, गेहूं और दालें अब जीएसटी से आज़ाद हैं। इसी तरह हर किस्म के ब्रेड्स को भी बगैर जीएसटी वाले ज़ुमरे में रखा गया है ताकि घरेलू सतह पर ये अशिया ज़्यादा सस्ती हो सके।
صحت کے شعبے کو بھی بڑا فائدہ پہنچا ہے۔ حکومت نے لوگوں کی زندگی بچانے والی 33 دواؤں پر ٹیکس کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ طلبہ کا بوجھ کم کرنے کے لیے ان کے روزمرہ کی زیادہ تر اسٹیشنری اشیاء کو بھی مکمل طور پر جی ایس ٹی سے آزاد زمرے میں رکھا گیا ہے۔ ٹیکسٹائل کے شعبے میں کئی مخصوص دھاگوں کو ٹیکس سے مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ ان تمام شعبوں میں جی ایس ٹی کی چھوٹ سے عام لوگوں کو روزمرہ کی ضروری اشیاء خریدنے میں کافی راحت ملے گی۔ ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔ اتر پردیش کے لکھنؤ ضلع کے کاکوری علاقے میں روڈ ویز کی ایک بس کے پلٹ جانے سے کم از کم 5 افراد ہلاک اور 10 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ کل دیر شام یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ہردوئی ضلع سے آ رہی یہ بس اپنا کنٹرول کھو بیٹھی اور ایک واٹر ٹینکر سے ٹکرانے کے بعد 20 فٹ گہرے گڈھے میں جا گری۔ لکھنؤ کے پولیس کمشنر امریندر سنگھ سنگر نے کہا ہے کہ اس حادثے میں 5 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہوئے ہیں۔ تھانہ کاکوری چھیتر میں ہردوئی سے لکھنؤ جا رہی کیسر باغ ڈپو کی بس کاکوری چھیتر میں پلٹ کر ڈس بیلنس ہو کر گر گئی ہے اور اب تک کل 5 ویکتیوں کے مرنے کی سوچنا پراپت ہوئی ہے۔ 10 سے زیادہ لوگ ابھی گھائل ہیں اور ان کا علاج ٹراما سینٹر اور ہمارے کاکوری کے CHC میں اور انیہ سواستھ کیندروں پہ چل رہا ہے۔ پرتھم ادیش یہ ہے کہ راحت و بچاؤ کاریہ جاری رکھا جائے، تو ساری ٹیم ابھی فی الحال یہاں پہ لگی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے عہدیداران سے کہا ہے کہ وہ متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کریں۔ برازیل کے سابق صدر جائر بولسونارو کو فوجی بغاوت کی سازش کرنے اور ملک کی جمہوریت کو تباہ کرنے کی کوشش کی پاداش میں 27 سال سے زیادہ کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ برازیل کی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ 2018 میں صدر کے طور پر منتخب ہونے والے بولسونارو 2022 کے انتخابات ہارنے کے بعد اقتدار پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کرنے کے مجرم ہیں۔ عدالت عالیہ کے مطابق بولسونارو کے جرائم میں فوجی بغاوت اور برازیل کی جمہوریت کو تشدد کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش شامل ہے۔ موسمیات محکمے نے آج مراٹھواڑہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ IMD نے آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، بہار، چھتیس گڑھ، اندرونی کرناٹک اور مدھیہ مہاراشٹر میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کرکٹ میں کل رات دبئی میں ایشیا کپ میں گروپ بی کے ایک میچ میں بنگلہ دیش نے ہانگ کانگ کو 7 وکٹ سے ہرایا۔ بنگلہ دیش کی T20 کرکٹ میں ہانگ کانگ پر یہ اب تک کی پہلی جیت ہے۔ جیت کے لیے 144 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے بنگلہ دیش نے 17 اوورز اور 4 گیندوں میں 3 وکٹ پر جیت کا نشانہ حاصل کر لیا۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہانگ کانگ نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 143 رن بنائے۔ بنگلہ دیش کے کپتان لٹن داس نے 39 گیندوں میں شاندار 59 رن سکور کیے۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد اعظم خان۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے، بھارت اور موریشس مقامی کرنسی میں کریں گے تجارت۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا موریشس کے اپنے ہم منصب کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کے بعد اعلان، جبکہ ملاپ کی سرخی ہے، بھارت موریشس کے درمیان 7 معاہدوں پر دستخط۔ روزنامہ پرتاپ کی ذیلی سرخی ہے، وزیر داخلہ نے 5 ٹرسٹڈ ٹریولرز پروگرام کا کیا آغاز۔ اخبارات کے اندرونی صفحات پر یہ خبر بھی شائع کی گئی کہ بھارتی شہری روسی فوج میں شمولیت کے بہکاوے میں نہ آئیں، وزارت خارجہ۔ اخبار انقلاب کی سرخی ہے، اسرائیل کے خلاف عرب ممالک میں شدت، نتن یاہو نے مزید حملوں کی دی دھمکی۔ پاکستانی حمایت یافتہ داعش ماڈل نے بے نقاب، 5 گرفتار۔ حوثیوں کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی بمباری، کیوبا میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، لاکھوں شہری متاثر۔ اور بآخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سی پی رادھا کرشنن آج نئی دلی میں 15ویں نائب صدر کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام قومی راجدھانی میں گیان بھارتم پر بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وہ مخطوطات کی ڈیجیٹائزیشن پر پورٹل کا بھی آغاز کریں گے۔ بھارتی بحریہ اطلاعات و مواصلات کے اپنے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے آج INS اراولی کو بحریہ میں شامل کرے گی۔ بھارت کے لیے نامزد امریکی سفیر سرجیو گور نے کہا ہے کہ بھارت ان چند ملکوں میں شامل ہے جن کے ساتھ امریکہ کے نہایت اہم تعلقات ہیں۔ اور کرکٹ میں ابوظہبی میں ایشیا کپ میں بنگلہ دیش نے ہانگ کانگ کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔